गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम लोग का टॉपिक है रेशम कीट से कैसे हम लोग रेशम का निर्माण होता है ना। तो कल हम लोग पढ़े थे, है ना। चैप्टर का नाम क्या है? रेशों से वस्त्र। आज का टॉपिक है हम लोगों का रेशम कीट का जीवन चक्र, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे रेशम कीट से हम लोग रेशम कैसे तैयार किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इससे हम लोग देखते हैं चार्ट से। आप सभी को दिख रहा है ना? यस सर। सबसे पहले रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो रेशम कीट से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? रेशम कीट से। रेशम के कीटों का पालन और उनसे रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेरीकल्चर। इसे आप याद रखिए। सेरीकल्चर क्या है? रेशम के कीटों का पालन करना, रेशम के कीटों का पालन करना और उनसे रेशम प्राप्त करना, इसे हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, है ना। अब हम लोग देखते हैं रेशम कीट का जीवन चक्र। सबसे पहले क्या होता है? मादा जो पतंगा होती है, मादा जो रेशम कीट होता है, वो क्या देती है? अंडा। किस पर देती है? पत्तों पर। कौन से पत्तों पर? शहतूत के पत्तों पर। एक बार में लगभग 300 अंडे देती है ना। उन अंडों से फिर क्या निकलता है? लार्वा निकलता है, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं। अंडों से क्या निकलती है? इल्ली। और इसको कुछ खाना चाहिए, तो खाना क्या खाता है ये शहतूत की जो पत्तियां हैं, इसी से इसको भोजन मिलता है ना। पत्तियां ये खाता है 30-40 दिनों तक, और ये क्या होता है? बड़ा होता है। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो इल्ली है वो बड़ा होता है। जब बड़ी होने पर ये क्या करती है? अपने चारों ओर रेशम का धागा लपेट करके क्या बनाती है? कोकून। चारों ओर क्या बनाती है? कोकून। देखो ये चारों तरफ क्या बनाती है? कोकून। जब ये लार्वा थोड़ा बड़ा होता है तो अपने चारों तरफ क्या करता है? रेशम का धागा लपेट करके कोकून बनाता है। उसके बाद कोकून के अंदर इल्ली जो है प्यूपा में बदल जाती है। क्या चीज में बदल जाती है? प्यूपा में। और अगर इसको सब कुछ सही मिला, अनुकूल माहौल मिला, तो फिर ये क्या बन जाती है? पतंगा, है ना। बटरफ्लाई। जन्म होता है किसका? पतंगा का। वयस्क पतंगा बाहर निकलता है और ये प्रोसेस चलते रहता है ना। लेकिन अब हमको रेशम प्राप्त करना है, तो रेशम प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? जैसे ही कोकून बनाता है, कोकून को कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। उसके बाद कोकून को गर्म पानी में डालकर उबाला जाता है। क्यों उबालते हैं? ये जो इसके अंदर प्यूपा है, कोकून है ना के अंदर, उसको ताकि वो मर जाए। हम लोग को उसको मारना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर उसको हम नहीं मारेंगे तो क्या होगा? रेशा जो है टूट जाएगा। रेशम का जो रेशा है वो जो है अंदर से कोकून से बाहर निकलेगा ना, तो रेशम का रेशा जो होता है वो टूट जाता है। कोकून के ढीले सिरे को खोजकर फिर हम लोग पतला पतला रेशा निकालते हैं। उसके बाद निकाले गए धागे को रील पर लपेटा जाता है। उसके बाद आपस में मोड़कर मजबूत बनाया जाता है, बुनाई की जाती है, तब जा करके हम लोग रेशम से क्या बनता है? कपड़ा। समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत नहीं है? अगर यहाँ पर कोकून के अंदर जो प्यूपा है उसे छोड़ दिया जाए तो वो क्या चीज में बदल जाएगा? पतंगा में। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? यहीं पर इसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसको उबालते हैं, ताकि जो है अंदर का जो कीड़ा है वो मर जाए गर्म पानी से। और उसके बाद जो रेशा चारों तरफ का रेशा जो था, उसको हम लोग अलग अलग धागा निकाल ले। समझ में आ रहा है सभी को? यस सर। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं एक फ्लो चार्ट से। रेशम क्या है? रेशम एक प्राकृतिक रेशा है, नेचुरल फाइबर है, जो कि किससे प्राप्त होता है? रेशम के कीट से प्राप्त होता है ना। जिसे हम सिल्क वर्म भी कहते हैं, सिल्क वर्म, है ना। रेशम कीट का जीवन चक्र। सबसे पहले क्या होता है? अंडा होता है। उसके बाद अंडा के बाद क्या होता है? लार्वा। लार्वा, है ना। सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है जो कि रेशम के कीट से प्राप्त होता है। इसका जीवन चक्र
जैसे हम लोग जन्म लेते हैं वैसे ही रेशम कीट क्या होता है, जन्म लेता है अंडा से। अंडा से वो क्या बनता है, लार्वा, जिसे हम इल्ली भी कहते हैं। इल्ली जो है अपने मुंह से कुछ दिनों के बाद वो एक मतलब सैलिवा टाइप का निकालता है, उसके चारों ओर क्या बनता है, कोकून। चारों तरफ क्या बनाता है, कोकून। कोकून से क्या बनता है, प्यूपा, और प्यूपा से फिर वयस्क पतंग। अब देखिए अंडा से क्या बना, लार्वा, जिसे इल्ली भी कहते हैं। ये लार्वा क्या करता है, चारों तरफ, है ना, फिर अंदर का जो ये लार्वा है वो क्या चीज में बदल जाता है, प्यूपा में, और कुछ दिनों के बाद ये बन जाता है बटरफ्लाई। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर हमको रेशम प्राप्त करना है तो इसको यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, कोकून से ही कलेक्ट कर लेते हैं। कोकून को क्या करते हैं, गर्म पानी में डालकर मुलायम किया जाता है और कोकून से लंबे रेशमी धागे निकाले जाते हैं। इन धागों से फिर कपड़ा बुना जाता है। कोई दिक्कत है किसी को? सभी को समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, रेशम के कीटों का पालन करना, इसे क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। आपको ये भी याद रखना है, रेशम का सबसे जो प्रसिद्ध कीट है उसका नाम है बॉम्बिक्स मौरी। बॉम्बिक्स मौरी, है ना? तो रेशम बनाने की प्रक्रिया क्या है, सबसे पहले मादा पतंगा अंडे देती है। अंडों से क्या निकलता है, इल्ली, लार्वा निकलती है। इल्ली जो है क्या खाती है, भोजन क्या है उसका, शहतूत, जिसे मलबरी कहते हैं, मलबरी प्लांट, उसकी पत्तियां खाती हैं। बड़ी होने पर इल्ली अपने चारों ओर क्या बनाती है, रेशम का धागा लपेटकर क्या बनाती है, कोकून बनाती है। क्या बनाती है, कोकून। कोकून को गर्म पानी में डालते हैं, उससे वो सॉफ्ट होता है, मुलायम हो जाता है, और उससे लंबे रेशमी धागे निकाले जाते हैं। फिर उन धागों से कपड़ा बुना जाता है। सभी को समझ में आ रहा है? जिज्ञासा। अब आप लोग के मन में कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो बताइए। चलिए देखते हैं आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हो सकता है आपके दिमाग में कि रेशम का कीड़ा शहतूत की पत्तियां ही क्यों खाता है, और कोई पत्तियां भी तो खा सकता है। तो क्या होता है, शहतूत की पत्तियां उसका मुख्य भोजन है, उससे ही उसको पोषक तत्व मिलता है। जैसे हम लोगों का मुख्य भोजन है ना, चावल, दाल, रोटी, तो वैसे ही वो रेशम का कीट है, उसको भोजन कहाँ से मिलता है, शहतूत की पत्तियों से। इसमें कीड़ा स्वस्थ रहता है और कोकून जो बनता है वो अच्छा बनता है। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जोर से बोलिए। यस सर। अगला क्वेश्चन है, एक कोकून से कितना रेशम मिलता है? एक कोकून से लगभग 300 से 900 मीटर तक का लंबा रेशमी धागा निकलता है, जिससे साड़ी बनता है, कपड़ा बनता है। लेकिन एक साड़ी बनाने के लिए हजारों कोकून की आवश्यकता होती है। आप समझ लीजिए कितना ये मेहनत का काम है ना? इसीलिए कॉस्टली भी होता है, रेशम बहुत कॉस्टली है। अब आपको क्या अच्छा लग रहा है, कीड़ा को मार करके हम लोग रेशम तैयार कर रहे हैं? थोड़ा सा लग रहा है ना मन में कि उसको मार दिया जाता है। अगर नहीं मारते तो वो क्या बन जाता, पतंगा बन जाता, बटरफ्लाई बन जाता है। तो इसमें पहले पतंगे को अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क क्या होता है, पतंगे को जो है ना कोकून से बाहर निकलने दिया जाता है, उसको निकलने दिया जाता है, और उसके बाद जो कोकून बचता है उससे धागा बनाया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, अहिंसा सिल्क। मतलब उसमें किसी तरह की हिंसा नहीं होती है, किसी जीव को तो हम मार नहीं रहे, वो कोकून से बाहर निकल गया, तब उस कोकून से हम लोग क्या बना रहे हैं, रेशम बना रहे हैं, है ना? रेशम इतना महंगा क्यों होता है? इसे बनाने में बहुत मेहनत लगता है, हजारों कोकून की आवश्यकता होती है, बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, धागा निकालना, बनाना, है ना? इसीलिए ये क्या होता है, महंगा भी होता है। कितना समय लगता है कोकून बनने में? अंडा से इल्ली बनता है, इल्ली बनने में 10 से 14 दिन लगता है। फिर इल्ली जो है 20 से 30 दिन शहतूत की पत्तियां खाती है, उसका शरीर बड़ा होता है, उसमें 20 से 30 दिन लगता है। 2 से 3 दिन के बाद वो अपने शरीर के चारों तरफ क्या बनाता है, कोकून बनाता है। तो समझ लो कितना टाइम लग जाता है ना, एक कोकून तैयार होने में। अगला प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यदि पतंगा निकल आए तो क्या उस कोकून से भी धागा बनाया जा सकता है? हाँ, लेकिन क्या होगा, रेशम का जो धागा है वो छोटा छोटा
टुकड़ों में टूट जाता है, इसलिए उससे उच्च गुणवत्ता वाला मतलब अच्छी क्वालिटी वाला रेशम नहीं बन पाता है। समझ में आ रहा है सभी को? अब बताइए भारत में रेशम कहाँ कहाँ पैदा होता है? मुख्य उत्पादक राज्य हो गए कर्नाटक, असम, बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु। अब आपसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बताएंगे रेशम का कीड़ा किस पौधे की पत्तियां खाता है? शहतूत की पत्तियां। वेरी गुड। कोकून से क्या प्राप्त होता है? सेरीकल्चर किसे कहते हैं? रेशम के कीटों का पालन। इसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। भारत का एक रेशम उत्पादक राज्य का नाम बताओ तो। वेरी गुड। पीस सिल्क क्या है? कोई बता सकते हैं? पीस सिल्क अभी मैंने बताया था आप लोगों को। हाँ बस बिल्कुल, रेशम के कीट को मारा नहीं जाता है ना, वो कोकून से बाहर निकल जाता है, प्यूपा बन करके वो बनता है, उसके बाद हम लोग कोकून से रेशम तैयार करते हैं, दैट इज नोन एज पीस सिल्क। अब आपको मैं एक प्रोजेक्ट कार्य दे रहा हूँ, उसे आप लोग घर जाकर आप एक बनाएंगे चार्ट पेपर में, बड़ा सा चार्ट पेपर लेंगे, रंगीन कागज या मिट्टी की सहायता से, क्ले की सहायता से रेशम कीट का जीवन चक्र बनाएंगे। समझ में आ रहा है? जो अभी हम फ्लो चार्ट दिखाए थे ना, उसको आप एक चार्ट पेपर में बनाएंगे और लाएंगे, सबमिट करेंगे सभी लोग। तो सभी को क्लियर है? यस सर। एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, थैंक यू।